अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हाज़िर खिदमत हूँ एक नई व्लॉग के साथ। और ये व्लॉग जो है वो मैंने साहिवाल जाते हुए बनाया, जो कि पिछले व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर किया था। और सैड वजह ये थी कि हमारी फुफ्फो की डेथ हो गई थी और फुफ्फा की भी एक ही महीने के अंदर अंदर, जिसकी वजह से मेरा बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का दिल नहीं कर रहा था। और मेरे पास वीडियोज़ तो पड़ी हुई थी, लेकिन बिल्कुल जो है वो कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। तो आज जो है वो चूँकि 1 महीना गुज़र चुका, और उसके बाद जो है मैं आपके साथ हमारे वहाँ जाने की वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये हम उनके घर साहिवाल पहुँच चुके थे, और अभी हम थोड़ा-सा उनकी ज़मीनों पर जा रहे थे, और मैं आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ का कल्चर के लोग किस तरह से रहते हैं। और ये आप देख सकते हैं बाय ये जैसे हमारी गलियाँ हैं, इसी तरह से गलियाँ हैं उनकी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर जानवर बांधे हुए हैं गलियों में, और ये उन्होंने रखे हुए हैं जिनके ऊपर सामान लाद के लाते हैं। बैलगाड़ी है, और ये कुछ उनके आग जलाने का सामान है, जो कि आप देख सकते हैं। और ये भैंसें जो चारा खाती हैं, वो इस तरह की चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं लकड़ी की, जिसके अंदर वो मशीन में काटते हैं। और चारा भी मैं आपको दिखाऊँगी जब हम ज़मीनों पे इस वक़्त हम रास्ते में और जा रहे हैं, कि वो क्या-क्या चीज़ें जो है वो उन्हें डालते हैं काट के। और ये जी आप देख सकते हैं कि साहिवाल आप या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट का एक स्पेशली सिस्टम होता है। और ये बहुत दूर तक हद-ए-निगाह तक इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं, नाले वग़ैरह जिनमें पानी, जहाँ पर पानी उन्हें लगाना होता है, वो इस तरीके से आगे उन्होंने लोहे के बना के गोल से वो रखे हुए हैं चक्कर से, जो बंद कर देते हैं रास्ते। और जहाँ पर खोलना होता है वहाँ से वो उठा लेते हैं बीच में से नालों के, और वो पानी फिर उस साइड पे लगता है। इस तरह से वो जो है वो ये आप देख सकते हैं होल उन्होंने बड़े-बड़े करके रखे हुए हैं बीच में। और यहाँ एक पॉइंट उन्होंने रखे होते हैं मेन, बहुत दूर-दूर जगह पर, जहाँ से वो जाके पानी को खोलते हैं, कि जिस साइड पे उन्होंने उसको लेके जाना होता है, उस साइड पे उसको छोड़ते हैं। और फिर जब जितना उन्होंने टाइम रखा होता है, और उसके बाद वो उसको बंद कर देते हैं। और ये वो आपको सारी ज़मीनें जो बिल्कुल ऐसे इतने दूर तक होती हैं, दूर-दूर तक थी कि वो दूर-दूर से हमें नज़र आता था कि यहाँ-यहाँ तक है। और एक अच्छा खासा जहाँ पर रिहाइश है उनकी, वहाँ से दूर ये जगह हैं, जहाँ पे उन्होंने फसल वग़ैरह उगाते हैं। और रिहाइश से अच्छा खासा दूर है, इसलिए उन्होंने ये आपने कच्चा जो एक कमरा देखा, यहाँ पे उन्होंने रिहाइश बनाई हुई थी ज़मीनों के अंदर, कि जब कई दिन को मर्द हज़रात आते हैं काम के लिए, तो फिर थोड़ी देर स्टे करने के लिए उन्होंने जगह रखी हुई थी, जो कि अब उनकी गिर चुकी है। और ये एरिया जहाँ पे उन्होंने जो घास इस्तेमाल नहीं होती, वो काट के फेंकी हुई है। और ये वो कमरे थे 2, एक आगे की तरफ था और एक पीछे की तरफ, जो कि आधा जो है वो ख़त्म हो चुका है। और अब इनको नया वो कमरा बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरा दिन उन्होंने यहाँ गुज़ारना होता है, काम करना होता है। ये फसलें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो है वो फसलें हमने देखी। कुछ हम ये सोच रहे थे कि ये साग है जो कि हम पकाते हैं इधर, लेकिन मोस्टली जगह पे हमें समझ आया कि वो उनके पट्ठे उनको कहते हैं, जो वो काट के तो जानवरों को मशीन के अंदर छोटा-छोटा करके, तो वो कुछ मिक्स करके तो फिर उसको उनको डालते हैं। और साग जो था वो दूसरी तरफ था। और ये आप देख सकते हैं इस तरह का। और वो जो है बहुत ही फ्रेश हर चीज़, जितनी भी साग या जो भी टाइप की सब्ज़ी थी, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही मज़े की। और फिर उसके साथ हम माल्टों के बाग में पहुँच चुके थे, और हमने जो है वो माल्टे यहाँ से उतारे, और फ्रेश सब ख़वातीन हमारी जितनी गई हुई थीं, वो गईं और उन्होंने खाए भी। लेकिन चूँकि हम लोग एक बहुत ही परेशान-कुन टाइम में वहाँ पहुँचे, और हम में से बहुत सारी ख़वातीन ऐसी थीं जो कि फर्स्ट टाइम वहाँ गई थीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम यहाँ जाते हैं, वरना दिल किसी का भी खुश नहीं था। सब बहुत
सैड थे क्योंकि हमारी फूफो जो है वो बहुत साहिवाल ज़ाहिर है बहुत दूर थीं और अक्सर वही आती होती थी हमारे पास, हम नहीं जाते थे, बहुत कहीं शाज़ व नादर जाते थे। और ये घास जो है जो वो इस्तेमाल नहीं करते, तो ये वो घास है, इसके नीचे उन्होंने कोई कांटे और झाड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं और वो इस सारे को जो है वो जला देते हैं और जलाने के बाद वो फसलों के अंदर डालते हैं कि फसलें जो है वो बहुत अच्छी होती हैं जहाँ पे वो राख डाली जाती है। और फिर वहाँ से हमने चक्कर लगाया और लगाने के बाद हम फिर वापस आ रहे थे और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाहर ही जो है वो उन्होंने अपने जानवर और बकरियाँ और इस तरह के जितने भी थी चीज़ें वो बाहर ही बांधी हुई और बाहर ही फिर रही थी और उसके साथ ख़वातीन, कई ख़वातीन को हमने देखा कि वो इस तरह से बड़ी-बड़ी चादरों में जो है ज़मीनों पर से चीज़ें लेके आती हैं, बाँध के सर पर रख के उठा के ला रही थीं। और फिर हमने दुआ के बाद वहाँ से वापस आना था और तीसरे दिन जो दुआ की जाती है तो उस दिन हम सुबह-सुबह जो है वो जा रहे थे इस वक़्त कब्रिस्तान की तरफ और ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट जो है स्कूल है रास्ते में और यहाँ पर करीब ही साथ-साथ ही घरों के और उसके साथ ही कब्रिस्तान थोड़ा-सा फ़ासले पर था और बहुत ज़्यादा धुंध थी सुबह के टाइम और ठंड भी अच्छी खासी थी और हम लोग जो है यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मुझे अच्छी चीज़ लगी, वो सबसे बेहतरीन ये थी कि ये आप देख सकते हैं गेट, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गवर्नमेंट ने बाकायदा जो है वहाँ का वहाँ हर सेक्टर जो एरिया है वहाँ का, उसमें दूर-दूर कब्रिस्तान की जगह बनाई हुई है बाकायदा। तमाम जो है उन्होंने एक एरिया अलग करके रखा हुआ है और यहाँ ये नमाज़ जनाज़ा की जगह है, जो कि आप देख सकते हैं कि सफ़ों की अलग से बीच में ईंटें लगा के एक-एक सफ़ को अलग किया गया है और बाकायदा पूरा जो है वो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें जहाँ पे नमाज़ जनाज़ा पढ़ी जाती है और उसके साथ इसके अंदर दरख्त भी हैं पतले-पतले से मुख्तलिफ एरिये पे और उसके साथ ही पूरी सिमटी दीवार है उसके चारों तरफ और इसके 3 गेट हैं कि हर तरफ से आने-जाने में आसानी हो और उसके साथ ही ये आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ से कब्रिस्तान शुरू होता है और उसकी भी इसी तरह से पूरी दीवार है। फुल बाहर से दीवार से ये फुल दीवार बनाई गई है और उसके अंदर जो है वो कब्रिस्तान है कि यहाँ पर अलग इसको कर दिया गया है इस जगह को जो कि स्पेशली कब्रों के लिए रखी गई है और उसका ये दूसरा गेट है और इसपे भी चूँकि बहुत बड़ी-बड़ी जगह इन्होंने कवर करके रखी हैं कब्रिस्तान और नमाज़ जनाज़ा के लिए, इसलिए तीनों तरफ से उन्होंने गेट भी रखे हुए हैं कि जिस एरिये से या जिस तरफ से जहाँ पे जो जनाज़ा हो जिस एरिये का तो वो ईज़िली यहाँ पर आ सके। और जिस भी गेट से करीब हो उधर से वो अंदर आ जाए और इस तरह हम कब्रिस्तान तक अब पहुँच चुके थे। और यहाँ पर हमारी फैमिली की कब्रें हैं ख़ासा कोई 5-6 जो कब्रें हैं वो हमारी हैं और एक ही लाइन में हैं और ये रो है उनकी और ये जो हमारी फूफो थी बहुत ही अच्छी, बहुत ही उम्दा अखलाक और बहुत ही मिलनसार और बहुत ही लविंग पर्सनैलिटी थी और फूफा भी और हमें बहुत ज़्यादा उनका जो है वो दुःख है अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे और आमीन सुम्मा आमीन। और उसके साथ ही हम कब्रों पे हमने दुआ की और उस फिर घर की तरफ हम रवाना हुए और शाम तक हम घर पहुंच चुके थे और इस तरह हमने 1 महीने के अंदर 2 चक्कर जो है वो साहिवाल के लगाए जो कि ये महीना मेरा बहुत सैड गुज़रा और इसलिए बस कुछ भी करने का दिल नहीं करता था जिसकी वजह से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की और अभी जो है वो मैं ये वीडियो चूँकि महीना पहले की है और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी फूफो और पप्पा के लिए आपने बहुत सारी दुआएं करनी है मागफिरत की और उसके साथ ही मुझे दें इजाज़त और आप अपने और अपने प्यारे प्यारे रिश्तों का बहुत सारा ख्याल रखें अल्लाह निगहबान।